हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता आप लोग अच्छे हुए तक यहाँ आ गए आप लोग फिर से स्टडी ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं, जिसमें देखेंगे आज अंतिम प्रहार ऑब्जेक्टिव बैच का डे 6 देखेंगे। क्या देखेंगे? डे 6 क्या देखेंगे? अंतिम प्रहार बैच का डे 6 क्या देखेंगे? डे 6 देखेंगे। क्या अंतिम प्रहार ऑब्जेक्टिव बैच का डे 6 देखेंगे। चलिए देखते हैं डे 6 में क्या है। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्या इसमें पहला ऑब्जेक्टिव ठीक टॉप 30 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। क्या उसने कहा था? क्या है उसने कहा था? क्या है इसमें से? निबंध या कहानी है या लेख पत्र है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इनमें से? क्या हो जाएगा? एक के आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कहानी है। क्या है? एक का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या हो जाएगा हमारे पास? एक का आंसर कहानी है। ठीक, क्या है? कहानी। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बच गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? करबा के कवि कौन है? करबा के कवि कौन है? क्या हो जाएगा? दू के करबा के कवि कौन है? ठीक, 2 नंबर देख लेते हैं। करबा के कवि कौन है? क्या हो जाएगा? मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा मोहम्मद जैसी। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? गांव का घर। ठीक, क्या है? क्या है? गांव का घर के कवि है। गांव के घर के कवि है। कौन हो जाएगा? गांव के घर के कवि हो तीन के क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? गणेंद्र पति। क्या है? गणेंद्र पति। करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा गणेंद्र पति। ठीक, चलिए देख लेते हैं आप चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग से यही विनती है कि आप लोग स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चलिए देख लेते हैं। क्या सूरदास के पिता पिता है, यानी कि सूरदास के पिता इनमें से कौन है? सूरदास के पिता कौन हो जाएगा? चार के आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? चार के आंसर क्या हो जाएगा? ओ, रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास। चार के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चार के आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। ठीक, अब पांच में देख लेते हैं क्या है। पांच में क्या है? पांच नंबर देख लेते हैं क्या हमारे पास। क्या है? आगे जी का जन्म कब हुआ था? आगे जी का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? पांच का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1911। क्या 1911 में? क्या 1911? पांच का आंसर क्या हो जाएगा? 1911। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन के देख लेते तो क्या हो जाएगा? 1543 ईस्वी। क्या 1543 ईस्वी? क्या 1543 ईस्वी? क्या 1543 ईस्वी? करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन किया, क्योंकि देरी नहीं करना, थोड़ा भी देरी नहीं करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। संधि के भेद होते हैं, यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। लिंग के कितने भेद होते हैं? क्या है? लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के कितने भेद होते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के? तो 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, कहीं कहीं पे आपको उभयलिंग भी देखे जाते हैं जो, ठीक, लेकिन हमारे पास मुख्य रूप से क्या होते हैं? 2 होते हैं, मुख्य रूप से 2। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए देख लेते हैं 9 नंबर में क्या है। ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला कहाँ से उठती है? तो क्या हो जाएगा? जनता से। क्या हो जाएगा? जनता से। ज्वाला कहाँ से उठती है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 के क्या हो जाएगा हमारे पास? जनता से। क्या हो जाएगा? जनता से। ठीक, उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। पिता बेटिया को क्या करता है? पिता बेटिया को क्या करता है, यानी कि क्या करता है? सिखलाता है या पढ़ाता है या खिलाता है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 11 के हमारे पास? सिखलाता है। क्या करता है? सिखलाता है। बेटिया को अपने अच्छे अच्छे गुण विचार सिखलाते हैं। क्या करते? करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्या है, अधिनायक कौन है, अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग या जनता या गायक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारे पास 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्ताधारी वर्ग के लोग, सत्ताधारी वर्ग के लोग, यानी कि जो सत्ता में बैठे रहते हैं ना, वो अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत बड़ा तोप मानते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, सत्ताधारी लोग। उसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देख लेते क्या है, समाज के भेद होते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं, तब मुख्य रूप से समाज के 6 भेद होते हैं। 13 नंबर के क्या होता है, समाज के 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं, समाज के 6 भेद। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद चलिए देख लेते 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। हरचरना कौन है, देखिए हरचरना, देखिए इसका ऑप्शन गलती आपको दिया गया है, आप लोग इसका आंसर कल कमेंट करके बताइएगा हरचरना क्या है। ठीक, या आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। हरिचरना एक अधिनायक पुस्तक जो उसमें है, उसका चर्चा हुआ था, एक आम आदमी था। आप लोग उसका आंसर अच्छे से बताइए क्या होगा। 15 में आप देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी के खिलौना क्या है, सुभद्रा कुमारी जी का खिलौना क्या होता है, तो उसका पति होगा या उसका बेटी होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उसका पुत्र। पुत्र वियोग एक कविता है, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बात बताए हुए कि कबूतर सा कबूतर सा मतलब कि लुढ़क जाता है, मतलब बेटे का। ठीक, इसी प्रकार से मतलब बताया गया है। ठीक, अब चलिए देखते हैं 15 नंबर हो गया, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 16 नंबर देखते हैं। क्या पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा रह गया, कैसा हो गया, पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा रह गया, अच्छा हो गया या संपन्न हो गया, इनमें से कोई नहीं, या सुना साना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुना साना। क्या हो जाएगा, सुना सुना, सॉरी सुना सुना। करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडलिक जी कौन है, क्या, सॉरी नौ नहीं आ पाए होगा। पंडलिक जी कौन है, क्या हो जाएगा, पंडलिक जी कौन है, क्या हो जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 के क्या हो जाएगा, वैज्ञान, क्या 17 के शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक। 17 के क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार में शरणार्थी कहाँ से आ रहे हैं, बिहार में शरणार्थी कहाँ से है, पूर्वी चंपारण या बंगाल या पूर्वी बंगाल, तो कहां से हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। ठीक, पूर्वी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। क्या 19 का क्या हो जाएगा, 19 सॉरी 18 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। गांधी जी चंपारण, चंपारण में कब गए, गांधी जी चंपारण में कब, 19 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 1917। क्या 1917 में, कब 1917 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए तो आप लोग 19 क्वेश्चन अभी तक कर लिए, बस आप लोग से यही विनती कि स्टडी हो ऑनलाइन क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए और देखिए आपको क्या लाभ मिलता है। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपको क्या कहे, दिल से शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को जो क्लास 10th होगा उसको बोलिए कि महामैराथन ऑब्जेक्टिव बैच आ रहा है, जिसमें आपको अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से पूरा दिया जाएगा, जो एग्जाम में हूबहू ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तिनकठिया प्रणाली प्रथा कहाँ से, क्या चीज से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, नील से। क्या है, नील से। तिनकठिया प्रणाली जो है ना, वहां पे लगाया गया था, तो वहां पे नील उगाया जाता था, नील। ठीक, जैसे आलू उलू होता है उसी प्रकार से एक नील होता था, जिसको उपजने से अगल बगल के यहाँ जहाँ पे उपजता था, ठीक इस खेत में मान के नील उपज गया, यहाँ के अगल बगल के 2-3 बीघा खेत पूरा बर्बाद हो जाता था, पूरा यहाँ के शक्ति की ये खेत में चल जाता था, जो अंग्रेजों द्वारा अति किया जाता था। और यहाँ पे जो बगल अगल के खेत था उसमें का पूरा प्रोटीन या और पूरा शक्ति इसमें चला जाता था, और अगल बगल के खेतों में कुछ नहीं होता था। तो इसीलिए तिनकठिया प्रणाली का गांधी जी विरोध किए हुए थे। ठीक, उसके बाद चले देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है।
कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? क्या भोजन करते थे? तो क्या हो जाएगा? नंद के गोद में, या माता के गोद में, या दादाजी के गोद में? कहाँ हो जाएगा? क्या है आंसर? 21 के क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? 21 के क्या हो जाएगा? नंद के गोद में। क्या? नंद जी के गोद में, नंद जी के गोद में। ठीक, चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। मानक कौन है? क्या मानक कौन है? विष्णु के बेटा है, या कुंती के, या पायल के, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? विष्णु के बेटा। क्या मानक क्या हो जाएगा? विष्णु के बेटा। क्या हो जाएगा मानक? 22 के हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? विष्णु के बेटा। ठीक, चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। सूरदास का निवास स्थान कहाँ है? सूरदास जी का निवास स्थान कहाँ है? वृंदावन, अयोध्या, या मथुरा, या इनमें से कोई नहीं? 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वृंदावन। क्या हो जाएगा? वृंदावन। ठीक, 25 नंबर देख लेते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? क्या 25 नंबर में क्या है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो क्या हो जाएगा? राम मार्ग। क्या हो जाएगा? राम मार्ग। क्या हो जाएगा? राम मार्ग। करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी स्तुति की है? क्या हो जाएगा? तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या है 26 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सीता जी की। क्या? सीता, सीता जी, सीता जी की करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हमारे पास? बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन बच गया, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 27 नंबर देख लेते हैं क्या है। विनय प्रतिक्रिया, सॉरी, विनय पत्रिका की भाषा है, यानी कि किस भाषा में है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27 के आंसर? क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? अवधि में। किस चीज में? अवधि में। किस चीज में? अवधि में। 27 क्या? अवधि में। किस चीज में? अवधि में। करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन। छप्पे के कवि कौन है? छप्पे का कवि कौन हो जाएगा? तो नाव, छप्पे का कवि कौन हो जाएगा 28 नंबर के? नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। छप्पे के कवि कौन है? तो नाभादास। 29 नंबर देख लेते हैं आप क्या 29 नंबर में। छत्रसाल दर्शक किसकी कृति है? छत्रसाल दर्शक किसकी कृति है? तो क्या हो जाएगा? सूरदास, सॉरी, नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 29 नंबर देख लेते हैं क्या है। सॉरी, 30 नंबर बच गया। छत्रसाल कौन है? छत्रसाल कौन है? तो मुहावा के राजा। क्या हो जाएगा? छत्रसाल कौन है? तो मुहावा के राजा। चलिए, तो 30 ऑब्जेक्टिव हम कर लिए, फिर देखेंगे आराम से डे 7 देखेंगे क्या है। डे 7 देखेंगे, और आप लोग क्या जुनून से पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसी प्रकार से देखते रहिए, और इस प्रकार से देखिए कि आप लोग का एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। अगर आप लोग देखते हैं, अगर छूटेगा तो फिर क्या मेरा जिम्मेदारी होगा, और क्या आपको छूटने तो हम देंगे नहीं, बस आपसे बस करते किया है कि आप लोग अच्छे से देखिए। तो चलिए फिर से वीडियो अगला में मिलते, तब तक ले बाय साथियों, लव यू।